नमस्कार प्रियजनों, राइट व्यू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। राइट व्यू मतलब सही दृष्टिकोण में सिर्फ महत्वपूर्ण बात। इस एपिसोड में सिर्फ सूर्य के राशि भ्रमण पर आधारित राशिफल से मैं आपको अवगत कराऊंगा। बाकी ग्रहों के राशि गोचर का भी प्रभाव रहता है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है देवगुरु बृहस्पति का कुंभ राशि से गोचर, जिस कारण सभी राशियों के लिए सूर्यदेव का मिथुन राशि में गोचर कुछ न कुछ अच्छा फल अवश्य देने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की कुंभ राशि से मिथुन राशि पर अमृत दृष्टि बनी है। इससे राशिफल में बताए शुभ फलों में वृद्धि होगी तो अशुभ फलों में कुछ कमी अवश्य आएगी। अधिक स्पष्टता से समझना हो तो मेरे वार्षिक राशिफल एवं गुरु राशि परिवर्तन के राशि अनुसार स्वतंत्र वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें। इससे आपको मेरे सभी वीडियो देखने में आसानी होगी और आने वाले वीडियो की सूचनाएं भी प्राप्त होंगी। सूर्यदेव मंगलवार 15 जून 2021 को सुबह 6 बजे राशि परिवर्तन करने वाले हैं और 15 जून से लेकर 16 जुलाई 2021 तक मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। ज्योतिष अनुसार सूर्यदेव मुख्यतः जीवन शक्ति, ऊर्जा, स्वास्थ्य, अधिकार, सरकार, पिता और आत्मबल के कारक है। इसलिए इस गोचर काल में आपकी राशि अनुसार इन्हीं विषयों को लेकर सूर्यदेव कैसा फल प्रदान करेंगे, इसकी ही जानकारी इस एपिसोड में होगी। कोई भी राशिफल सटीकता से जानने के लिए अपनी जन्म राशि और लग्न राशि ऐसे दोनों राशिफल अवश्य देखने चाहिए। लेकिन अगर आपको जन्म राशि, लग्न राशि पता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तभी आप नाम राशि अनुसार देख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में होगा। इसलिए इस गोचर में सूर्यदेव का प्रभाव आपके भाई बहन, छोटी छोटी यात्राएं, परिवर्तन, प्रचार और आपके प्रयास जैसे विषयों पर रहेगा। आपकी राशि अनुसार सूर्यदेव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। इसका मतलब आपके जीवन में संतान, ज्ञान, प्रेम, आपकी रुचि, पूर्व कर्म, ईश्वर भक्ति जैसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव रहता है। सूर्यदेव के इस गोचर काल में आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। इस समय में आपको अपने मनपसंद क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि मिलेगी। फिर वो कोई खेलकूद, संगीत क्षेत्र या आपकी कुशलता से संबंधित भी हो सकता है। आप अपने करीबियों में प्रशंसा के, प्रेरणा के पात्र बनेंगे। भाई बहनों के साथ रिश्तों में सुधार आएगा। आप अपने भाई बहनों के प्रति कुछ जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। किसी भी तरह की जिम्मेदारियां निभाने में आप सक्षम होंगे। संतान के हित में आपको कोई नया प्रस्ताव मिल सकता है। संतान के विषय में आप कोई बड़ा निर्णय भी कर सकते हैं। नौकरी व्यवसाय में आप अपने अधिकार क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न कर सकते हैं। माइंड फ्रेश करने के लिए, रोजमर्रा के जीवन में कुछ बदलाव के लिए आप अपने परिवार के साथ कहीं पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। साथ ही ईश्वर भक्ति में भी आपका मन लगेगा। मंगल कार्य या किसी धार्मिक पूजा पाठ का आयोजन आप कर सकते हैं। अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपनी क्षमताएं और अधिक विकसित करने के लिए आप कोई कोर्स कर सकते हैं या ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। किसी भी कार्य में आपको यश प्राप्त होगा। इस समय में आपको माता के स्वास्थ्य की चिंता भी रहेगी। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में होगा। इसलिए इस गोचर काल में सूर्यदेव का प्रभाव आपका परिवार, धन संपत्ति, निवेश और आपकी वाणी पर रहेगा। आपके राशि अनुसार सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है, यानी आपके जीवन में विद्या, माता, घर, भूमि, वाहन और सांसारिक सुख जैसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव है। इसलिए सूर्यदेव के प्रभाव के कारण आपके वाणी में कठोरता, रोब बढ़ सकता है। भले ही आप सत्य बोल रहे हैं, लेकिन किसी के दिल को चोट पहुंचे इस तरह के शब्दों का चयन टालना आवश्यक है। नौकरी व्यवसाय में भी आपके सहकर्मी, आपके कर्मचारी आपकी बातों से नाराज हो सकते हैं। इसलिए सोच समझकर बोलिए, नहीं तो बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा। आपका जिद्दी स्वभाव या किसी बात को लेकर अड़े रहना आपकी परेशानियां बढ़ा सकता है। आपको सभी से थोड़ा सौम्य व्यवहार रखना होगा। आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। आपकी आर्थिक स्थिति या प्रॉपर्टी के विषय में कोई पारिवारिक कलह आपकी चिंता बढ़ा सकता है। पारिवारिक सुख शांति के लिए भी आपको प्रयास करने होंगे। आपको अपने आर्थिक स्थिति की भी चिंता रहेगी। साथ ही इस समय में आर्थिक व्यवहारों के विषय में आपको सचेत भी रहना है।
आपकी ही कुछ गलतियों के कारण नुकसान हो सकता है। इस गोचर काल में आंखों से संबंधित कोई शिकायत हो सकती है, लेकिन कुछ भी हो, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सभी समस्याओं का समाधान भी अवश्य होगा। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपके राशि में होने वाला है, इसलिए इस गोचर काल में आपका स्वभाव, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और आत्मबल सूर्यदेव के गोचर से प्रभावित होगा। और आपकी राशि अनुसार सूर्यदेव आपके तृतीय भाव के स्वामी है, मतलब आपके जीवन में भाई बहन, पड़ोसी, छोटी यात्राएं, परिवर्तन, प्रचार और प्रयास ऐसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव है। इस गोचर काल में आप अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिक सचेत रहोगे, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश में रहोगे। अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ नए तरीके अपना सकते हैं, जैसे योगा, जिम, जॉगिंग इस समय से शुरू कर सकते हैं या खान पान में बदलाव भी कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसे प्रसंगों का सामना करना पड़ेगा जिससे आपको क्रोध हो सकता है, कुछ चिड़चिड़ापन हो सकता है, लेकिन अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए। आपके व्यक्तित्व में अवश्य सुधार आएगा, आपकी क्षमताओं में वृद्धि होगी। आपके कुशलतापूर्वक कार्यशैली के कारण नौकरी में आपको कुछ अधिकारों की प्राप्ति होगी, साथ में आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी। छोटी छोटी यात्राओं के कारण कुछ थकान हो सकती है, यात्राएं निराशाजनक हो सकती है। आपके भाई बहन या पड़ोसियों को लेकर आपको कुछ चिंता भी हो सकती है। इस समय में आप में अहंकार की मात्रा बढ़ सकती है। आपके स्वभाव में कुछ कठोरता का अनुभव होगा, लेकिन इससे आपका दांपत्य जीवन प्रभावित हो सकता है। आपका जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपके राशि से द्वादश भाव में होगा, इसलिए द्वादश भाव से संबंधित विदेश, अस्पताल, खर्चा, सजा, जुर्माना ऐसी बातें सूर्यदेव के गोचर से प्रभावित होंगी। और आपकी राशि अनुसार सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव के स्वामी है, मतलब आपके जीवन में धन संपत्ति, परिवार, वाणी और आपकी इन्वेस्टमेंट जैसे विषय सूर्यदेव ही निर्धारित करते हैं। इस गोचर काल में बड़े आर्थिक नुकसान की संभावना बन रही है। खर्चे बढ़ेंगे, आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन के कारण बड़ा खर्चा हो सकता है। संक्रामक बीमारी, तेज बुखार, आंखों की या पेट दर्द की शिकायत भी हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही नहीं चलेगी, इसलिए सतर्क हो जाइए। इस महामारी के चलते किसी भी तरह की रिस्क ना लेना आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों से मनमुटाव के कारण आप दुखी हो सकते हैं। आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में कमी महसूस करोगे। आपके पिता भी आपसे नाराज रहेंगे, आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारी आपकी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। नौकरी में वरिष्ठों के साथ किसी भी तरह से कलह की स्थिति पैदा हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपके हित में कोई प्रस्ताव भी नहीं देना है। आपकी बातों को अनदेखा कर दिया जाएगा। आपके मान सम्मान में कमी आएगी। इस कालखंड में सरकारी नियमों की अनदेखी भी नहीं करनी है, चालान कट सकता है। इस दौरान विदेश में आप कुछ बड़ा निवेश कर सकते हैं, या अगर आपने विदेश संबंध में कोई निवेश किया होगा तो उसमें आपको फायदा होता हुआ दिख रहा है। सिंह राशि वालों के लिए आपके राशि स्वामी सूर्यदेव का गोचर आपके राशि से एकादश भाव में लाभ स्थान में होगा, इसलिए इस गोचर काल में आपकी इनकम, इच्छाएं, अपेक्षाएं, सभी तरह के लाभ, आपके हितैषी मित्र ऐसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव रहेगा। आपके राशि स्वामी होने के कारण आपके जीवन में आपका स्वभाव, आत्मबल, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व इन विषयों पर सूर्यदेव का ही प्रभाव है। यह गोचर काल सिंह राशि वालों के लिए सर्वाधिक लाभदायी, अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाला समय है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका उत्साह दुगना होगा। अपनी काबिलियत, अपने कर्तृत्व, अपने ज्ञान के चलते आपको बड़ा लाभ होगा। आपकी उच्च अभिलाषाओं की पूर्ति होने का समय है। खासकर पेशेवर व्यावसायिकों के लिए बड़ा ही लाभदायक समय है। आपका मित्र परिवार आपके कारण उत्साहित रहेगा। आपकी इनकम बढ़ेगी, यश मिलेगा, धन प्राप्ति होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, सरकार दरबार से आपको सहयोग मिलेगा। आपके वरिष्ठ भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। नौकरी में भी प्रमोशन मिल सकता है। व्यवसाय से लाभ होगा। आपकी बड़ी व्यावसायिक अपेक्षाएं पूर्ण होंगी। किसी सार्वजनिक संस्था में या किसी सार्वजनिक कार्य में आपको नेतृत्व का अवसर प्राप्त होगा। आपके नेतृत्व में कोई बड़े कार्य संपन्न होंगे। नेताओं के लिए भी यह समय अच्छा है। संतान की ओर से आपको खुशियां प्राप्त होंगी, लेकिन इस समय आपको माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपके राशि से दशम भाव में होगा,
इसलिए आपका कार्यक्षेत्र, नौकरी, व्यवसाय, पद प्रतिष्ठा, सार्वजनिक जीवन, इन विषयों पर इस कालखंड में सूर्यदेव का प्रभाव रहेगा। और आपकी राशि अनुसार सूर्यदेव आपके द्वादश भाव के स्वामी है, मतलब आपके जीवन में विदेश संबंध, सजा, जुर्माना, खर्चे, अध्यात्म, हॉस्पिटलाइजेशन जैसे बातों पर सूर्यदेव का प्रभाव रहता है। कन्या राशि वालों के लिए यह समय व्यावसायिक कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि दिला सकता है। विशेषतः अगर आपकी नौकरी या व्यवसाय विदेश से जुड़ा है या फिर हॉस्पिटल से संबंधित है, तो आपके द्वारा कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा। आपकी व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए कोई बड़ा खर्चा कर सकते हैं। नौकरी व्यवसाय के लिए आपको विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है। वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा। सरकार की ओर से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी प्रगति हो सकती है। आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होगी। कुछ वरिष्ठों से, नेताओं से या महात्माओं से आपका संपर्क हो सकता है। ऐसे लोगों द्वारा आपके हित में वार्तालाप हो सकता है। ऐसे अनजान बड़े लोगों से आपको प्रेरणा मिलेगी। कुछ सहायता भी प्राप्त हो सकती है, जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा। तुला राशि वालों के लिए सूर्यदेव का राशि गोचर आपके राशि से नवम भाव में होगा। इसलिए इस गोचर काल में धार्मिक कार्य, दूर की यात्राएं, प्रसिद्धि, उच्च शिक्षा जैसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव रहेगा। और आपके राशि अनुसार सूर्यदेव आपके एकादश भाव के स्वामी है। इसलिए आपके जीवन में आपकी अपेक्षाएं, सभी तरह के लाभ, आपकी इनकम, आपके हितैषी मित्र, ऐसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव है। यह गोचर दर्शाता है कि आपकी बढ़ती इच्छा अपेक्षाओं के कारण आप परेशानी में आ सकते हो। आपकी महत्वाकांक्षाएं आपके जीवन में कोई बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। आपके होने वाले कार्यों में भी रुकावट आ सकती है। किसी बड़ी आपत्ति का सामना भी हो सकता है। कोई लाभ बिल्कुल नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। आपको धन लाभ अवश्य होगा, लेकिन इस समय में आपको संतोष वृत्ति बढ़ानी होगी। ज़्यादा की अपेक्षा करना व्यर्थ है। आपको दूर की यात्राओं में कुछ बाधाएं आएंगी, लेकिन ऐसी यात्राएं आपके लिए लाभदायी सिद्ध होंगी। किसी बड़े धार्मिक आयोजन के कारण आपको लाभ हो सकता है। उच्च शिक्षा या संशोधन के कार्य में लाभ होगा। आपको अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए परिश्रम करने होंगे। बदनामी का डर सता सकता है। सरकार की ओर से या वरिष्ठों की ओर से आपके इच्छित ध्येय प्राप्ति में बाधाएं आने के कारण विलंब हो सकता है। आपके पिता का स्वास्थ्य आपकी चिंता का विषय रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर आपके राशि से अष्टम भाव में होगा। इसलिए जीवन की अनिष्टताएं, दुर्घटनाएं, शारीरिक कष्ट, अपमान, धन संपत्ति की हानि, जीवन बीमा से लाभ, गुप्त धन की प्राप्ति, ऐसे विषयों पर सूर्यदेव प्रभाव डालेंगे। और आपके राशि अनुसार सूर्यदेव आपके दशम भाव के अधिपति है, मतलब आपके जीवन में आपका कर्मस्थान, काम धंधा, पद प्रतिष्ठा, पिता, सार्वजनिक जीवन, इन विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव है। सूर्यदेव के इस गोचर काल में नौकरी व्यवसाय को लेकर आपके मन में कुछ भय का माहौल रहेगा। नौकरी व्यवसाय में कुछ दिक्कतें आ सकती है। मानवीय जीवन की अनिष्टताओं से संबंधित क्षेत्र जैसे जीवन बीमा, दुर्घटना में सहायक, शस्त्रास्त्रों से संबंधित क्षेत्र में भी आप कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, या इन क्षेत्रों से जुड़े हैं तो कोई बड़ा कार्य हो सकता है। ऐसे क्षेत्र में नौकरी भी मिल सकती है। इस समय में अपने स्वास्थ्य की ओर आपको अधिक ध्यान देना होगा। पेट दर्द, तेज बुखार या वर्तमान में चल रही महामारी से बच के रहना है। किसी दुर्घटना की भी आशंका है। नौकरी व्यवसाय में बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण आपको थकान महसूस हो सकती है। इस समय में अपने वरिष्ठों से तालमेल अच्छा बनाए रखना है। वरिष्ठों से, पिता से भी आपके रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती है। सरकार से भी आपको कोई सहायता नहीं मिलेगी। सरकार से संबंधित किसी भी कार्य में दिक्कतें आएंगी। आपके मान सम्मान में कमी आएगी। आपका भरोसा टूट सकता है। किसी भी तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। धनु राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपके राशि से सप्तम भाव में होगा। इसलिए सूर्यदेव के इस राशि गोचर में वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, व्यापार, स्पर्धाएं, ऐसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव महसूस होगा। और आपकी राशि अनुसार सूर्यदेव आपके नवम भाव के स्वामी है, मतलब आपके जीवन में भाग्य, धार्मिक कार्य, प्रसिद्धि, उच्च शिक्षा, दूर की यात्राएं, ऐसे विषय सूर्यदेव के अधीन है।
इस कालखंड में आपको कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होंगे। विवाह के संदर्भ में कोई अपेक्षित प्रस्ताव मिलेगा जिससे आपका जीवन साथी के खोज का कार्य समाप्त होगा। पार्टनरशिप में लाभ होगा, लेकिन पार्टनर की बात माननी होगी। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में है तो आपको कोई नए सरकारी टेंडर मिल सकते हैं। आपके जीवन साथी के सहयोग से या जीवन साथी की बात मानने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका मान सम्मान होगा। उच्च शिक्षा के लिए यात्राएं करनी पड़ेगी, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। ऐसी यात्राओं के कारण आपको कुछ अस्वस्थता महसूस होगी। यात्रा के दौरान बाहरी खाने से परहेज करना आपके हित में रहेगा, नहीं तो पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। स्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी के लिए अच्छा माहौल बनेगा। किसी भी तरह की स्पर्धाओं में आपको यश प्राप्त होगा। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं। कोई बड़ा आर्थिक नुकसान होने से आप बच सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपके षष्ठ भाव में होगा। षष्ठ भाव से संबंधित विषय जैसे नौकरी, रोग, आपके शत्रु, ननिहाल, कर्जे के किराए के लेन देन सूर्यदेव के गोचर से प्रभावित होंगे। आपके राशिनुसार सूर्यदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी है, मतलब आपके जीवन के दुखदायी प्रसंग, दुर्घटना, शारीरिक कष्ट, अपमान, धन संपत्ति की हानि, जीवन बीमा, गुप्त धन जैसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव है। इस समय में पहले से चल रही किसी बीमारी से, रोग से आपको छुटकारा मिलेगा। हॉस्पिटलाइजेशन से डिस्चार्ज मिलेगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। समस्याओं से निपटने के लिए आप में क्षमताएं विकसित होंगी। आपका साहस बढ़ेगा। आपके शत्रु आपसे भयभीत रहेंगे। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़ों में, वाद विवाद में आपको यश प्राप्त होगा। आपके ननिहाल से आपको कोई सहायता भी प्राप्त हो सकती है। अगर आपने किसी को कोई उधार के रूप में कुछ पैसे दिए होंगे या कहीं आपके पैसे अटके होंगे तो इस समय में ऐसी वसूली हो सकती है। बीमा क्षेत्र से कोई बड़ा लाभ भी हो सकता है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी मिल सकती है। विपरीत परिस्थितियों में भी भाग्य आपका साथ देगा। आपत्ति में भी आपको अवसर प्राप्त होगा। आपकी चिंताएं समाप्त होंगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी में आपके वरिष्ठ अधिकारी जो आपको हमेशा परेशान करते थे वो भी इस कालखंड में मौन रहेंगे। पिता से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपके पंचम भाव में होगा, इसलिए इस गोचर में आपके पूर्व कर्मों का फल, व्यावसायिक ज्ञान, संतान, प्रेम संबंध, खेल, आपकी रुचि ऐसे विषयों पर सूर्यदेव प्रभाव डालेंगे। और आपके राशिनुसार सूर्यदेव आपके सप्तम भाव के स्वामी है, मतलब आपके जीवन में जीवन साथी, पार्टनरशिप, वैवाहिक जीवन, कॉन्ट्रैक्ट, व्यापार, स्पर्धाएं, कोर्ट केस ऐसे विषयों पर सूर्यदेव का ही प्रभाव रहता है। इस गोचर काल में आपके व्यापार में या पार्टनरशिप में हो रही समस्याओं के कारण आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा। मार्केट में बने रहने के लिए आपको और अधिक प्रयास करने होंगे। किसी भी तरह की स्पर्धाओं में यश प्राप्ति के लिए आपको मेहनत करनी होगी। आपके प्रतिस्पर्धियों का बढ़ता कद आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। आपके जीवन साथी की अपेक्षाओं के कारण आप चिंताग्रस्त हो सकते हैं। आप में क्रोध की मात्रा बढ़ जाएगी। आप अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ महसूस करोगे। ऐसे में आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। हाल में चल रही महामारी से भी अपने आप को बचाना है, कोई रिस्क नहीं लेनी है। क्रीड़ा या संगीत के क्षेत्र में अपने अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए आपको और अधिक प्रयास करने होंगे। प्रेम संबंधों में किसी तीसरे की मौजूदगी से अनबन हो सकती है। वरिष्ठों का या पिता का विरोध सहना पड़ेगा। ऐसे समय में आपको शांति और संयम बनाए रखना है। किसी भी तरह के वाद विवाद में नहीं फंसना है। मीन राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा, इसलिए इस गोचर काल में घर, भूमि, वाहन, विद्या, आपकी मां और सांसारिक सुख सूर्यदेव के गोचर से प्रभावित होंगे। और आपकी राशिनुसार सूर्यदेव आपके षष्ठ भाव के स्वामी है, मतलब आपके जीवन में रोग, शत्रु, ननिहाल, नौकरी, कर्जे के किराए के आर्थिक लेन देन इन विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव है। आपको इस कालखंड में घर, भूमि या वाहन के विषय में कोई बड़ी हानि हो सकती है। पूर्व में इसके लिए अगर कोई कर्जा लिया होगा तो हो सकता है ऐसा कर्जा आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इन विषयों के संदर्भ में किसी भी तरह के व्यवहार को लेकर आपके पिता आपका विरोध कर सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं। आपके शत्रुओं के कारण
आपके मन में भय उत्पन्न होगा। नौकरी में भी आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपकी चिंताएं बढ़ेंगी, जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा। इस समय में किसी भी तरह के बड़े आर्थिक व्यवहार टालने चाहिए। अपने व्यवसाय को पूर्व पटरी पर लाने के लिए आपको अधिक परिश्रम करने होंगे। आपके शत्रु आपके व्यवसाय में भी कोई अड़ंगा लाने की कोशिश करेंगे। व्यवसाय में भी किसी सरकारी मान्यता, परमिशन प्राप्त करने के लिए आपको दिक्कतें आएंगी। चल रहे व्यवसाय में भी किसी सरकारी नियमों की अनदेखी होने के कारण आपको परेशानी हो सकती है। सूर्यदेव के इस गोचर में राशिफल में दर्शाए शुभ फलों में अगर आपको कमी आ रही है या अशुभ फलों से आप चिंतित है, तो ऐसे में आप कुछ उपाय कर सकते हैं। सूर्यदेव के फलों के अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए सभी तरह के उपाय जानने के लिए मेरे इसी चैनल पर स्वतंत्र वीडियो उपलब्ध है। उसमें आप सूर्य के शुभ अशुभ फलों को जानकर आवश्यकता अनुसार उपाय कर सकते हैं। इसलिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन भी जरूर क्लिक करें। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।